हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार की जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हम आज की वैकेंसी के बारे में। आज की हमारी वैकेंसी आई है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। इन्होंने यहाँ पे ऑफिसर ग्रेड ए की पोस्ट पे, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे यहाँ पे ग्रेड ए की वैकेंसी निकाली है। तो चलिए हम बात करते हैं। इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसीज निकाली हैं, एक एक करके हम सबके बारे में देखेंगे। आज ही इन्होंने ये एप्लीकेशन रिलीज किया है, 23 जून को इन्होंने एडवर्टीजमेंट रिलीज किया है और आज ही मैं आपको वीडियो बना के दे रही हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा चैनल कितना फास्ट वर्क करता है। जैसे ही किसी जॉब वैकेंसी की नोटिफिकेशन आती है हम आपको उसके लिए बता देते हैं। चलिए अब मैं बता देती हूँ आपको कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल होना स्टार्ट होंगे, आपकी फी पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं। तो देखिए 23 जून से ही, यानी कि आज से ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। 6 जुलाई तक, सॉरी 6 अगस्त तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो 23 जून से लेके 6 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसमें आपके 3 फेजेस होते हैं। फेज 1 में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, फेज 2 में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है और फेज 3 में आपका इंटरव्यू होता है। तो इन्होंने इनकी भी डेट्स दे दी हैं। फेज 1 जो है वो आपका, फेज 1 का एग्जाम आपका 6 सितंबर को होगा। फेज 2 का एग्जाम आपका 6 अक्टूबर को होगा। और फेज 3 इंटरव्यू के लिए ये आपको ईमेल या फिर एसएमएस के द्वारा बता देंगे। जो भी कैंडिडेट्स फेज 2 पास कर लेंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस स्ट्रीम में कितनी वैकेंसीज यहाँ पे निकली हैं और क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मांगी गई है पर्टिकुलर स्ट्रीम्स के लिए। तो पहले जनरल बात करें तो देखिए यहाँ पे जनरल के लिए यहाँ पे आपकी 8 पोस्ट है। इसमें आपसे मांगी गई है मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। किसी भी डिसिप्लिन में आपने मास्टर्स डिग्री की हुई हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बैचलर्स डिग्री की हुई हो लॉ में, या फिर आपने इंजीनियरिंग से अपनी बैचलर्स डिग्री की हुई हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए। तो यहाँ पे आपकी टोटल 2 पोस्ट हैं। इसमें आपने ग्रेजुएशन की हुई हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड एसीए या फिर एफसीए फ्रॉम आईसीएआई और एसीएस एफसीएस फ्रॉम आईसीएसआई, ये आप देख सकते हैं। तो अगर आपने इनमें से कुछ भी किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। इसमें एआईएमएल वालों को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपने एआई से एआईएमएल से किया हुआ है, अपना डिग्रीज जो है वो एआईएमएल से आपने की हुई है, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पे आपकी 2 पोस्ट है और इसमें आपसे बैचलर्स डिग्री मांगी गई है इंजीनियरिंग में, या तो इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इनमें आप देख सकते हैं। या फिर आपने मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है यानी एमसीए किया हुआ है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है। और में एक और क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपकी दी हुई है, जिसको भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब देखेंगे रिसर्च इकोनॉमिक्स के लिए। तो यहाँ पे आपने मास्टर्स डिग्री की हुई होनी चाहिए इन स्टेटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस या फिर इकोनोमेट्रिक्स, इसमें से किसी में भी आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है तो आप रिसर्च इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिसर्च स्टेटिक्स के लिए। यहाँ पे आपकी 2 पोस्ट है। इसमें आपसे मांगी गई है मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए आपने स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स कॉमर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस इकोनोमेट्रिक्स, इसमें भी आपसे सेम क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है। नेक्स्ट है हमारी स्ट्रीम एक्चुअरी की एक स्ट्रीम। इसमें आपकी 2 पोस्ट है। तो इसमें आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड पास्ड और एग्जामिनेशन इन ऑल 7 कोर प्रिंसिपल सब्जेक्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन। अब हम बात करेंगे लीगल के लिए। तो यहाँ पे आपकी 2 पोस्ट है। यहाँ पे आपने बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए इन लॉ में, लॉ से आपने बैचलर्स डिग्री की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट स्ट्रीम हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि हमारी राजभाषा, इसके लिए आपकी 1 पोस्ट है। यहाँ पे आपने मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए इन हिंदी विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट द बैचलर्स लेवल और मास्टर्स डिग्री इन संस्कृत इंग्लिश इकोनॉमिक्स कॉमर्स विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट बैचलर्स डिग्री लेवल, तो अभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे आपकी मैं बताऊँ तो आपकी यहाँ पे 20 पोस्ट है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। ग्रेड ए की असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है।
कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू अप्लाई फॉर मैक्सिमम 2 स्ट्रीम्स ओनली। आप सिर्फ 2 ही स्ट्रीम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अप्लाई आप नहीं करेंगे। और आपको अगर 2 स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना है तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन दोनों स्ट्रीम्स के लिए फिल करने होंगे और अलग अलग ही आपको फीस पे करनी होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। मैं आपको बता देती हूँ एज लिमिट। तो यहाँ पे आपकी एज लिमिट जो है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स की दी गई है। 30 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपके SC ST के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। OBC NCL के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। यहाँ देखिए PWBD कैंडिडेट्स के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के PWBD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। OBC के PWBD कैंडिडेट्स के लिए 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है और SC ST के PWBD कैंडिडेट्स के लिए 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब मैं आपको बता देती हूँ आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन, क्या क्या आपके पेपर होने वाले हैं, कैसे कैसे होने वाले हैं, सब मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले मोड ऑफ सिलेक्शन शैल बी ऑफ 3 स्टेज प्रोसेस। देखिए आपका 3 स्टेज प्रोसेस होगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो फेज 1 में आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपके 2 पेपर होंगे। 100 मार्क्स का दोनों पेपर होंगे, 100 मार्क्स का एक पेपर, 100 मार्क्स का दूसरा पेपर। फेज 2 में भी आपका 2 पेपर होंगे, 100 मार्क्स 100 मार्क्स के। फेज 3 में आपका इंटरव्यू होगा। तब हम फेज 1 के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपके 2 पेपर होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उसमें आपसे, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पेपर 1 में देखिए सबसे पहले पेपर 1 जो है सारी स्ट्रीम्स में सबका सेम ही सिलेबस रहेगा। इसमें आपसे इंग्लिश लैंग्वेज के 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के आपसे 20 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग के आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस से आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में आपसे कुछ फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और पेपर 1 के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे आपसे जनरल स्ट्रीम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट्स लाइक कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर। तो जनरल स्ट्रीम के लिए इन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 40 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, रिसर्च, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, लीगल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड ऑन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रिलेटेड टू दिस स्ट्रीम। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसमें 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा ये भी, और 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 40 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। इसका सिलेबस, इन सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस उन्होंने लास्ट में अटैच किया हुआ है, मैं आपको बताऊंगी तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें आपकी 1/4 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही। अब हम बात करते हैं फेज 2 के एग्जाम के बारे में। फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन में भी आपके 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स के। देखिए पेपर 1 ऑल स्ट्रीम्स के लिए कॉमन होगा, उसमें आपसे इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाएगा। टू टेस्ट द ड्राफ्टिंग स्किल्स आपकी टेस्ट की जाएगी। इसमें 3 क्वेश्चन इसमें आपके होंगे और 100 मार्क्स का पेपर होगा ये आपका। इसमें आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। पेपर 2 में आपका जनरल स्ट्रीम्स के लिए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट्स लाइक कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। 40 मिनट्स का टाइम आपको इसके लिए दिया जाएगा। और बाकी जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। देखिए जिन्होंने जनरल स्ट्रीम के लिए फिर फॉर्म भी भरा है उनसे ये वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे फर्स्ट पार्ट के। और जिन्होंने अपने सब्जेक्ट रिलेटेड स्ट्रीम के लिए फॉर्म भरा है तो उनसे उनके सब्जेक्ट रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा। 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 40 मिनट्स का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम। इसमें भी आपकी 1/4 मार्किंग नेगेटिव 1/4 मार्क की नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी यहाँ पे भी। फेज 1 और फेज 2 दोनों ही मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं फेज 3 यानी कि इंटरव्यू के लिए। देखिए जो कैंडिडेट्स फेज 2 क्वालिफाई कर ले होंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। आपके पास ऑप्शन होगा कि अगर आप अपना इंटरव्यू हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में दे सकते हैं। The marks obtained in the phase 2 online written examination will be allotted a weightage of 85%, while the marks obtained in phase 3 interview will be allotted a weightage of 50%। देखिए जो आपने फेज 2
के एग्जाम में जो आपके मार्क्स आएंगे उसका 85% का वेटेज रहेगा, और इंटरव्यू के मार्क्स का आपका 15% का वेटेज रहेगा। दोनों के मार्क्स को मिला के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। अब मैं आपको कुछ और बातें बता देती हूँ। यहाँ पे आपका देखिए 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। प्रोबेशन पीरियड का मतलब होता है कि वो लोग देखते हैं कि आप सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसके बाद आपकी जॉब यहाँ पे परमानेंट हो जाएगी। पे स्केल यानी कि मैं आपकी सैलरी की बात बताती हूँ, तो यहाँ पे आपकी सैलरी जो है 44,500 से लेके 89,150 तक आपकी सैलरी हो सकती है। ये सिर्फ आपका बेसिक पे है, बाकी सारे अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी जो है 1,57,000 पर मंथ तक यहाँ पे हो सकती है। तो सैलरी तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छी है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, जल्दी से जाके इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे देखिए इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर्स भी बता के रखे हैं आपके लिए। ईस्ट जोन में क्या कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे, वेस्ट जोन में कौन कौन से रहेंगे, नॉर्थ जोन में कौन से रहेंगे, साउथ जोन में कौन से रहेंगे, और सेंट्रल जोन में कहाँ कहाँ पे आपके सेंटर्स होने वाले हैं। फेज़ 1 के लिए ये बताए हुए हैं, और फेज़ 2 के लिए इन्होंने यहाँ पे ये बताए हुए हैं। तो इनको आप आराम से देख सकते हैं। आपको प्रेफरेंस भी दी जाएगी, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि आपको कहाँ पे अपना सेंटर रखना है, तो उसमें आप अपनी प्रेफरेंस भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे अनरिजर्व, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1,000 रुपीज़ की फीस है। साथ में आपको जीएसटी भी देनी पड़ेगी, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपकी कोई भी फीस नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं। काफ़ी बड़ा इन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है। इसका नोट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, इसको भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फीस पेमेंट करनी होगी, उसके बाद आपको फोटो अपलोड करना होगा, फिर आपको सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हेडलाइन डिक्लेरेशन ये सब आपको करना होगा। ये आप पढ़ लेना। एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको ये चीज़ें पढ़नी होनी चाहिए। ये आपका पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, आपको क्या करना होगा। तो इसको आप आराम से नोटिफिकेशन पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से आप स्टेप बाय स्टेप इसको देख सकते हैं, और अपने एप्लीकेशन फॉर्म आराम से फिल कर सकते हैं खुद ही। ये देखिए पेमेंट कैसे करनी है उसका भी स्टेप बाय स्टेप इन्होंने प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताएंगी कि डॉक्यूमेंट्स भी आपको कैसे कैसे स्कैन करके अपलोड करने हैं, सब आपको यहाँ पे बताया गया है। चलिए देखते हैं अब हम। ये देखिए यहाँ पे आपका सिलेबस दिया हुआ है। जो आपका पेपर 2 है उसके लिए यहाँ पे आपका जनरल स्ट्रीम के लिए आपका सिलेबस दिया हुआ है। जो मैंने आपको बताया था टॉपिक्स, उनका डिटेल सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देख लीजिए पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ये सिलेबस आपका दिया हुआ है यहाँ पे, इनको आप आराम से देख सकते हैं। ये सिलेबस आपका दिया हुआ है रिसर्च इकोनॉमिक्स स्ट्रीम के लिए। ये सिलेबस आपका दिया हुआ है रिसर्च स्टैटिक्स की स्ट्रीम के लिए आपका यहाँ पे। और ये सिलेबस दिया हुआ है आपका लीगल स्ट्रीम के लिए। ये सिलेबस दिया हुआ है आपका फाइनेंस एंड अकाउंट्स की स्ट्रीम के लिए। और ये सिलेबस दिया हुआ है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा की स्ट्रीम के लिए। और ये इंग्लिश राइटिंग स्किल्स के बारे में यहाँ पे आपको कुछ बताया गया है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको जाननी ज़रूरी थी, सब मैंने आपको बता दिया है। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, नोटिफिकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही जॉब वैकेंसीज के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।